तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। स्पेशली बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के बच्चे जिनका अभी आज 1 और 2 जुलाई को एग्जाम और होना है, उनके लिए बेसिकली दोस्तों 30 जून को जो पेपर हुआ था उसके जो कुछ प्रश्न मिल पाए हैं उसका एनालिसिस मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा। आप अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे कि भाई ये भी देख लो, थोड़ा सा ये भी देख लो, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों पहले आनी थी लेकिन थोड़ा सा पावर कट का इशू था हमारे यहाँ, जिसकी वजह से कल नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे। अभी भी पावर कट का इशू है दोस्त, लेकिन फिर भी किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। और दोस्तों जिन बच्चों ने एमएमबी का कोर्स हमारा ज्वाइन किया था उनके इतने अच्छे रिस्पॉन्स है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने के मिले, सारे लगभग लगभग 80 to 90% क्वेश्चन उसी क्लास से देखने को मिले जिस बच्चे ने अच्छे से क्लास करी होगी। 120 घंटे के आसपास का कोर्स था और उतना बीआरओ के लिए दोस्त बहुत है। उसमें बेसिक छोड़ भी दो तो 60 घंटे का कोर्स था वो। और सारे क्वेश्चंस आप अगर आपने पेपर देने जा रहे हो 1 तारीख 2 तारीख को, तो आप खुद देखोगे कि भाई ये सब प्रश्न तो मुझे आते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन भाई, बाकी वहां पे दोस्त डिपेंड करेगा कि वहां पे आपको ऑप्शन में डेट वगैरह भी दिया था कि सिर्फ सन दिया था। यहां पर मेरा कोशिश ये है कि भाई आपको सिर्फ एक बताना कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे दोस्त, जो जीके जीएस के प्रश्न थे बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो भाई आप क्या बताओगे? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कहां पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये भाई असम में है। इसका मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई थोड़ा बहुत पार्क वगैरह देख लेना है हमको। एग्जाम देने जाने से पहले हमको थोड़ा सा पार्क वगैरह देख लेना है। 4 स्ट्रोक इंजन को किससे पहचाना जाता है? तो ये सिंपल आपको पता है, वाल्व के थ्रू पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है दोस्त? वाल्व के थ्रू पहचाना जाता है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है सिलेंडर ब्लॉक किस धातु का बना होता है? मैराथन में मैंने पूरा मटेरियल का रिवीजन करवाया था भाई। किसका बना होगा? तो आप कहोगे या तो कास्ट आयरन का बना होगा या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होगा, या तो कास्ट आयरन का बना होगा या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि 2 पहिया वाहनों में कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? भाई बताइए, 2 पहिया वाहनों में कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? तो आप सिंपल से बताओगे भाई हमारी जो बाइक होती है उसमें कौन सा क्लच होता है? बहुत सारी प्लेट्स होती है, यानी कि कौन सा क्लच हो गया? तो आप कहोगे मल्टी प्लेट क्लच। कौन सा क्लच होता है भैया? मल्टी प्लेट क्लच होता है आपका, मल्टी प्लेट क्लच होता है। अगला है बीएचपी का पूरा नाम क्या है? तो बीएचपी का पूरा नाम है क्या? ब्रेक हॉर्स पावर। क्या है भैया? बीएचपी का पूरा नाम है ब्रेक हॉर्स पावर। अब आप कहोगे ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो बीएचपी भैया ब्रेक हॉर्स पावर वो होता है जो हमें पावर, यानी कि जो पावर हमें कहां पर मिलती है? जो पावर हमें क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है। कहां पर मिलती है? क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है, मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीएचपी, ठीक है। अगला है ब्रेक लाइनिंग किस पर फिट होता है भाई? तो ब्रेक लाइनिंग की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ड्रम ब्रेक की। अगर ब्रेक लाइनिंग की बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है? तो आप कहोगे ये ड्रम ब्रेक की बात कर रहा है। और जहां पर ड्रम ब्रेक आएगा वहां पर क्या आएगा? वहां पर मेरे दोस्त आएगा ब्रेक शू। और अगर डिस्क ब्रेक आएगा, डिस्क ब्रेक अगर आ जाएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पे फ्रिक्शन पैड्स आपके आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फ्रिक्शन पैड्स वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका, अगला क्या कह रहा है कि जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? यानी कि वो 4 व्हील ड्राइव की, यानी कि आप उसको क्या कह सकते हो? 4x4 व्हील ड्राइव आप उसको बोल सकते हो। जिन गाड़ी में आगे डिफरेंशियल, आगे भी डिफरेंशियल लगा है। कैसी है? जैसे आपकी थार हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, कैसी है? 4x4 व्हील ड्राइव, यानी कि आगे के पहियों को भी पावर देते हैं। वो आपको पता है आगे के पहियों को पावर देने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफर केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफर केस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है भैया? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अगला है रामचरितमानस की रचना किसने की? तो आप कहोगे तुलसीदास ने की। यानी कि सिंपल सा यार, जीके जीएस का जो लेवल था बहुत लो था। अगर आपको जैसे आपका कल एग्जाम है तो जो आपको काम करना है वो टेक्निकल पे ही करना है। आप ये कोशिश कर लो कि जिस काम करो टेक्निकल पे ही काम कर लो, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आप इसको बहुत
पढ़ के भी नहीं जा सकते और बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं दे सकते, ये चीजें आपको नॉर्मल पता होती हैं। अगली है रेसिंग कार में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे एलॉय व्हील प्रयोग किया था। देखो एलॉय व्हील होते हैं, स्टील के व्हील होते हैं, कास्ट या फोर्ज्ड, कास्ट और फोर्ज्ड व्हील भी होते हैं। तो रेसिंग कार्स में जो एलॉय व्हील्स है उनका प्रयोग जो है किया जाता है। अगला है बुद्ध ने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, तो आप कहोगे बुद्ध ने प्रथम उद्देश्य दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए भाई, तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डीप स्टिक से किसको मापा जाता है, डीप स्टिक से किसको मापा जाता है, तो आप कहोगे जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल का लेवल मापा जाता है डीप स्टिक से। मैराथन क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसे ही नंबर कितना होगा, ऐसे ही नंबर होगा आपका 3 से 40। यानी कि जो टेक्निकल के प्रश्न थे भाई बहुत सिंपल लेवल के थे, यानी कि सारे प्रश्न आप पढ़ चुके हो, ये बात आप जान लो। ठीक है, टार्क किसे कहते हैं, तो ये भी बताया मैंने, टार्क जो घुमाने वाला बल होता है, घुमाने वाला बल, घुमाने वाला बल ही क्या होता है टार्क। जैसे आप खींचने वाला कोई फोर्स हो गया, कंप्रेस करने वाला कोई फोर्स हो गया, उसी तरीके से किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। ट्रांसमिशन का सिंबल यार तो ये स्पेसिफिक नहीं है किसमें किस तरह के सिंबल दिए गए थे। बेसिकली देखो आप, ट्रांसमिशन का सिंबल इस तरीके का होता है। ठीक है, अब वहां पे ऑप्शन किस हिसाब से दिया रहेगा ये जो है आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गियर्स यहाँ पे रहते हैं, ऐसे सिंबल नॉर्मल रहता है। बाकी वहां पे ऑप्शन में क्या दिया होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, उस हिसाब से चूज करना होगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है भाई, तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं शायद। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह भी यही होता है, गर्म होने के कारण क्या होता है, ये चमकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बताओ भाई, तो शायद शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र एंड बुध। ठीक है, शुक्र एंड बुध का क्या है, कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला है सिलेंडर बोर की घिसावट कैसे मापते हैं, तो आप कहोगे सिलेंडर बोर गेज कैसे मापते हैं भैया, सिलेंडर बोर गेज से आप क्या करते हो, मापते हो। पिस्टन का निचला भाग क्या कहलाता है, पिस्टन का निचला भाग कहलाता है स्कर्ट। ठीक है, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ऊपरी भाग कहलाता है क्राउन। अगला है स्पार्क प्लग के जलने के समय क्या कहते हैं, इग्निशन टाइमिंग। क्या कहते हैं, इग्निशन टाइमिंग। क्या कहते हैं भाई, इग्निशन टाइमिंग आप इसको यहां पर कहते हैं। अगला है आपका इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्या लगा होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन मैंने भाई पता नहीं कितनी बार आपको बताई है। इंजन और ट्रांसमिशन के बीच आपका लगा होता है क्लच। ठीक है, ये क्लच लगा होता है। कनेक्टिंग रॉड किसके बीच लगी होती है, तो कनेक्टिंग रॉड आप बता दो, पिस्टन होता है भाई, पिस्टन, और ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्रैंक पिन तो वगैरह नहीं दिया है। अगर क्रैंक पिन वगैरह नहीं दिया है तो क्रैंक शाफ्ट हो जाएगा। पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट के बीच लगी होती है। पानी लीक होने पर कौन सा ग्रीस प्रयोग किया जाता है, तो ये भाई मुझे भी ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन कैल्शियम बेस ग्रीस यहां पर होगा, कैल्शियम बेस ग्रीस, कैल्शियम बेस ग्रीस प्रयोग किया जाता है। पिस्टन ग्रूव पर क्या फिट किया जाता है, बताओ, पिस्टन पर जो ग्रूव बने होते हैं, ग्रूव कटे होते हैं, उस पर हम लोग क्या फिट करते हैं, तो आप कहोगे सिंपल सा, पिस्टन पर जो ग्रूव कटे होते हैं उस पर हम लोग रिंग फिट करते हैं। अब रिंग से मतलब आपके प्रश्न आ गया, पिस्टन रिंग, तो रिंग दो तरह की होती है, आप उसको भी पढ़ के जाएंगे भाई, कंप्रेशन रिंग हो गया, ऑयल रिंग हो गया, उनका क्या काम है, संख्या कितनी होती है, सारा कुछ आपको एक बार देख लेना है। अगला है शीतलक में कौन से द्रव का प्रयोग किया था, यानी कि एंटी फ्रीज मटेरियल की बात कर रहा है, कौन से एंटी फ्रीज मटेरियल का यूज यहाँ पर किया जाएगा, तो आप कई हैं, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लिसरीन है आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, आपका वुड एल्कोहल हो गया, जो भी आपको ऑप्शन में इसमें से दिया हो आप उसको मार सकते हो। ठीक है, अगला है क्लच का कौन सा भाग नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन में क्या दिया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे करना होगा। अगला है ग्रीस कौन से प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो ग्रीस हमारा भैया सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, यानी कि ना तो पूरी तरह से लिक्विड है ना तो पूरी तरीके से ठोस है। किस फॉर्म में होता है, ग्रीस पेस्ट के फॉर्म में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अर्ध ठोस, अर्ध ठोस भी बोलते हैं और अर्ध द्रव भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे अर्ध सेमी सॉलिड बोलो, चाहे इसको आप क्या बोलो, चाहे आप इसको सेमी लिक्विड बोलो। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सी गैसों को कम करता है,
भैया आपको पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, इन्हीं गैसों को क्या करता है, कम करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक जैक में कौन से प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे भैया प्लंजर टाइप। कौन सा, प्लंजर टाइप। अब प्लंजर टाइप क्यों प्रयोग किया जाता है भाई, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक में हमको दाब ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, जहां पर प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है वहां पे प्लंजर टाइप या पिस्टन टाइप पंप प्रयोग किया जाता है। और जहां पर हमको डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए होता है, यानी कि जैसे कि पानी को, जैसे मान लो पानी है, ऑयल है, ज्यादा मात्रा में उसको फ्लो कराना है, तो उसके लिए आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हो। लेकिन अगर आपको दाब ज्यादा चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए, भले हमको थोड़ा सा ही द्रव, थोड़ा सा ही लिक्विड फ्लो कराना है, लेकिन बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो कराना है, तो वहां पर आप प्लंजर टाइप पंप का प्रयोग करते हो, यानी कि डिस्चार्ज ज्यादा, यानी कि अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी फ्लो करानी है, प्रेशर थोड़ा उतना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और अगर हमको क्या करना होता है, क्वांटिटी भले कम रहे लेकिन हाई प्रेशर हमको चाहिए, तो चाहे हाइड्रोलिक जैक है भाई, किसी भारी चीज को उठाना है, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा तो ही उठे, थोड़ा थोड़ा द्रव ही प्रवाहित हो, लेकिन क्या हो, वहां पे हमको हाई प्रेशर चाहिए होता है, तो वहां पे हम प्लंजर टाइप पंप का प्रयोग करते हैं। गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है भाई, तो ये सभी को पता है, जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। गियर बॉक्स हाउसिंग किस धातु की बनी होती है, तो यह आपकी कास्ट आयरन की बनी होगी या एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, स्टील की भी बनी हो सकती है, तो वहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। 4 स्ट्रोक इंजन नहीं भैया, ये 4 सिलेंडर इंजन है। क्या है, 4 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर कितना होता है भाई, 1342 होता है। कितना होता है, 1342 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो बताओ फ्लाई व्हील रिंग गियर को कौन चलाता है, तो फ्लाई व्हील रिंग गियर को चलाता है बेंडिक्स पिनियन। बेंडिक्स पिनियन, बेंडिक्स पिनियन आप कहो, या स्टार्टर मोटर पे जो पिनियन लगा होता है उसको कहो, स्टार्टर मोटर का पिनियन कहो, कुछ भी कहो, नॉर्मली इसका नाम होता है बेंडिक्स पिनियन। अगर बेंडिक्स पिनियन ऑप्शन में नहीं है तो आप कह सकते हो कि स्टार्टर मोटर का पिनियन इसको चलाता है, ये भी आप कह सकते हो। अगला है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग फेल होने के बाद मैकेनिक क्या बदलता है, बताओ। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग फेल होने के बाद जो मैकेनिक है ये क्या बदलता है, तो ये क्या आप क्या कहोगे, ये ईपीएस मोटर बदलता है, ईपीएस मोटर। अब आप कहोगे ये मोटर कहां से आई, देखो भाई जो पावर स्टीयरिंग होती है, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी क्लास में। पावर स्टीयरिंग होती है दो तरह की, एक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, दूसरी है आपकी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में पंप का प्रयोग किया जाता है। अब पावर स्टीयरिंग है क्या, पावर स्टीयरिंग भाई वही है कि जो आप मतलब आपको मैनुअली नहीं मोड़ना पड़ता, आप मोड़ते मैनुअली हो, लेकिन अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगा रहता है जो अंदर से पावर देता है और आपको स्टीयरिंग मोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक होता है आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि पंप का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, पंप का। जबकि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में यहां पर मोटर का प्रयोग किया था। अब दोनों में अंतर क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में जब आप मोड़ते हो तभी मोटर चलता है, ठीक है, जब आप मोड़ना होगा आपको तभी मोटर चलेगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है कि तभी मोटर स्टार्ट होकर आपको मदद करेगा स्टीयरिंग को मोड़ने में। लेकिन अगर हाइड्रोलिक पावर है तो उसमें पंप हमेशा चलता रहता है। यही है कि आजकल जो ज्यादातर प्रयोग किया था वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होना शुरू हो रहा है, ज्यादातर आने वाले व्हीकल्स में इसी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर बस इतना लिखा है भाई कि इससे क्या प्रश्न पूछा गया था क्लियर नहीं है, लेकिन टेम्परेचर सेंसर जो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, टेम्परेचर सेंसर जो है किसका टेम्परेचर सेंस करता है, तो आप कहोगे जो पानी निकलता है वाटर जैकेट से, वाटर जैकेट से निकलने वाले वाटर जैकेट से निकलने वाले पानी, यानी कि वाटर का, पानी का टेम्परेचर क्या करता है, सेंस करता है। और इसी से हमको क्या होता है, इसी से हमको एक आइडिया लगता है कि जो इंजन का टेम्परेचर है वो कितना होगा, ठीक है। इंजन का कौन सा पार्ट वाल्व खोलने तथा बंद करने का काम करता है, तो आप कहोगे कैम होता है, कैम एंड कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट पर ही कैम लगा होता है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन में आपको कैम शाफ्ट दिया था, क्या दिया था उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला है आईएचपी कहाँ मिलता है, तो आईएचपी भाई मिलता है सिलेंडर के अंदर। कहाँ मिलता है, सिलेंडर के अंदर हमको क्या मिलता है, आईएचपी मिलता है, ठीक है। देखिए दो तरह की पावर होती है, एक आईएचपी बीएचपी आप देख चुके हो पहले, ब्रेक हार्स पावर, एक होती है आईएचपी। आईएचपी जो सिलेंडर के अंदर पावर जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं आईएचपी। लेकिन क्या वो पूरी पावर हमको काम करने के लिए मिल जाती है, नहीं।
बीच में कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। तो जो पावर हमको काम करने के लिए ओरिजिनल में मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं बीएचपी। और जो पावर सिलेंडर के अंदर जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं आईएचपी। तो देखो इंजन में कौन सी पावर मिलती है, तो आप कहोगे आईएचपी, यानी कि इंजन के अंदर कौन सी पावर मिलती है, आईएचपी। अगला है निम्नलिखित में से ड्राइविंग मेंबर का भाग है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा। मेरे हिसाब से ड्राइविंग मेंबर का भाग जो है वो है आपका फ्लाई व्हील, ठीक है। अगला है फ्रेम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फ्रेम के अंतर्गत देखो भाई बहुत ढेर सारे पार्ट्स आते हैं। जो फ्रेम में उसके हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, क्रॉस मेंबर होते हैं, फ्रेम के ऊपर कई पार्ट रखे रहते हैं, जैसे इंजन हो गया, सारा कुछ कहाँ होता है, चेसिस या फ्रेम पर ही होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहां पे उसका उत्तर देना था। अगला है टायर के घिसने का कारण क्या हो सकता है। तो टायर के घिसने का कारण भाई देखो लो प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, आपका हाई प्रेशर भी हो सकता है। लो प्रेशर रहेगा तो किनारे से टायर घिसेगा, हाई प्रेशर रहेगा तो बीच से टायर घिसेगा, ठीक है। यहाँ पर कैम्बर एंगल भी एक भूमिका निभाता है, अगर कैम्बर एंगल आपका अधिक होगा तो भी आपका टायर घिसेगा। तो ये कारण हो सकते हैं किसके, टायर के घिसने के। अगला है ओवरड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट की चाल क्या होती है, अधिक होती है। भाई ओवरड्राइव ट्रांसमिशन यही करता ही है कि जो चाल है प्रोपेलर शाफ्ट की उसको बढ़ाने का काम करता है। अगला है डिस्चार्ज बैटरी किससे चार्ज होती है। तो आप कहोगे डायनमो से, या अगर ऑप्शन में अल्टरनेटर दिया रहे तो अल्टरनेटर भी आपका सही होगा, ठीक है। डायनमो या अल्टरनेटर से क्या होती है, बैटरी जो है चार्ज होती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हील सिलेंडर से एक प्रश्न था। व्हील सिलेंडर से कोई भी प्रश्न हो सकता है, ये क्लियर नहीं किया है जिस बच्चे ने भेजा है। तो व्हील सिलेंडर से भाई क्या है कि आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में इसी में एयर ब्लीडर लगा होता है। इस तरह का प्रश्न। बॉइलिंग पॉइंट अब किसका पूछा ये नहीं पता है, ठीक है। फ्रेम से प्रश्न था, ओजोन से प्रश्न था, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। बाल बेरिंग से प्रश्न था और यूनिवर्सल ज्वाइंट से प्रश्न था कि भाई यूनिवर्सल ज्वाइंट कहाँ लगा होता है। तो आप कहोगे प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरे पर। एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट होते हैं, तो आप कहोगे 2 होते हैं, ठीक है। किस आधार पर काम करते हैं, तो मनुष्य के जोड़ों के आधार पर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो याद थे बच्चे को उन्होंने भेजे थे। कुल मिला के आप देखोगे भाई कि लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जिन भी बच्चों का आज पेपर होगा वो अच्छे से प्रश्न को सारा एनालाइज करेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे कि भाई क्या क्या पूछा गया। थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किसी टॉपिक को इसमें से टच नहीं किया होगा तो एक बार टच कर लेंगे, ताकि जो भी उनको भुला बिसरा हो एक बार याद आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि आगे आने वाले समय पेपर हो जाने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे आपकी हिस्सेदारी चाहिए होगी, भागीदारी चाहिए होगी कि भाई आपने कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न सही होने की संभावना है। उसी आधार पर हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।